भाग्यशाली वे नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जो अपने पुरुषार्थ से जो मिला है उसे ही वो अच्छा बना लेते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये संतोष देगा। और यही शब्द कन्या राशि वाले लोगों के लिए सितंबर महीने में सफलता की पक्की गारंटी बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं कन्या राशि सितंबर 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की, कौन कौन से प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, उसके बाद कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट है। बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए कैसे हो सितंबर, इसके बताऊंगा कन्या राशि के विशेष उपाय। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की। 4 सितंबर से बुध 12th हाउस सिंह राशि में रहेंगे। 16 सितंबर से सूर्य आपकी राशि कन्या राशि में। 18 सितंबर से शुक्र धन भाव में तुला राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। 23 सितंबर से बुध आपकी राशि में यानी कन्या राशि में भद्र योग बनाएंगे, मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि के और साथ में स्वग्रही बन जाएंगे। प्रिय साथियों, कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारा ये काम तो बन गया और वो बनता काम बिगड़ जाता है। जो साधारण काम है वो भी असाधारण हो जाता है। निराशावादी, नेगेटिव पल और टेंशन, डिप्रेशन के साथ फाइनेंस, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफें होने लग जाती है। ये वक्त तब होता है जब कन्या राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, जब वो 4th, 8वें, 12वें जाएंगे हमें तकलीफ देंगे। तो इन डेट्स को आप नोट कर लीजिए ताकि जब ये वक्त आए तो वक्त रहते अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। 2, 3, 29 और 30 सितंबर को 12वें रहेंगे। 12, 13 सितंबर को 4th, 20, 21 सितंबर को 8वें रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास शुभ डेट्स भी बहुत सारी हैं जिसमें महान राजयोग बनने वाले हैं। 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23 और 29, 30 सितंबर को गुरु और चंद्रमा का साथ या केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 4 से 15 सितंबर तक 12th हाउस में और 23 सितंबर से आपकी राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। 24, 25, 26 सितंबर को 10th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, जो कि पिता और कर्म का ग्रह है। और 23 सितंबर से आपकी राशि में भद्र योग बन जाएगा, जो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए वाकई में बड़ा शानदार जाने वाला है। आगे डिटेल में बात करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 और 30 अगस्त को दिल्ली में हूँ। 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 13, 14, 15, 16 सितंबर को मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत बिजनेस एंड वेल्थ से करते हैं। सबसे पहले जो फाइनेंस का घर है, धन भाव के लॉर्ड शुक्र 17 सितंबर तक नीच राशि के रहेंगे आपकी राशि में और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इसलिए फाइनेंस को संभाल के रखना है। जो पुरानी गलतियां उससे सीख लेकर आगे का रोड मैप तैयार करना है। मंथ की शुरुआत से ज्वेलरी, फैशन, हैंडीक्राफ्ट, योगा क्लासेस जो लोग चलाते हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, ब्यूटी पार्लर, स्पा सैलून, जिम चलाते हैं या कोई भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, उन लोगों को मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी होगी। हाँ, बस जल्दीबाजी मत करिएगा क्योंकि जल्दीबाजी में पहले भी बहुत नुकसान हो चुके हैं। जो लोग इंटीरियर डिजाइनर हैं, मोबाइल एसेसरीज का काम करते हैं, किसी प्रकार का डिजाइनिंग का काम करते हैं, उनके क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज उन्हें धन लाभ दिलाने वाले हैं। आपका अपना ही साथी कोई आपको छोड़ के चला जाएगा और अपना काम शुरू कर देंगे। आपको अपना पैसा संभाल कर रखना है, किसी के भी बहकाव में आकर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं। इसलिए सोच समझ कर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेशली 17 तारीख तक। फिर देखिए 4 से लेकर 15 सितंबर तक द्वादश स्थान में यानी 12th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। यह आपको ट्रैवल करवाएंगे, नए अनुबंध दिलवाएंगे। पैसा जोड़ के रखना है और साथ में फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए अपने जुबान और दिमाग का इस्तेमाल करना है। जो लोग फुटवेयर का बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रिंटिंग काम करते हैं, आइसक्रीम पार्लर चलाते हैं, ऐसा काम जिस वजह से सर्विस प्रोवाइडिंग हो, लेडीज गारमेंट्स हो, ज्वेलरी का काम करते हो या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों को टैक्स की लायबिलिटी या कोई कहीं पर पैसा जो फंस चुका है उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, सरकार में कोई सप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा शानदार समय। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको संभल कर चलना होगा हर कदम में। और साथ में नेक्स्ट मंथ की तैयारी और आने वाले फेस्टिवल सीजन की तैयारी के लिए आप ट्रेवल करेंगे, नए अनुबंध आप प्राप्त करने वाले हैं। इसके अलावा कर्म स्थान में आपके मंगल विराजमान रहेंगे, जो एनर्जी लेवल आपका शानदार रहेगा।
बस एनर्जी और समय का सदुपयोग करेगा। जहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है, जहां पर गॉसिपिंग चल रही है, वहां उतना ही रहे जितना एंटरटेनमेंट हो हमारा। सिर्फ एंटरटेनमेंट करोगे तो हाथ आए हुए ऑर्डर टेंडर चले जाएंगे। 7th हाउस जो कि व्यापार का है, इसके लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। वो भाग्य स्थान में फाइनेंस के अधिपति शुक्र के घर में विराजमान है और अपने घर से 3-11 का संबंध बना रहे हैं, जिससे बिजनेस में नए प्रेमिसेस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। बजट और लिस्ट बनाकर अगर काम करोगे तो कम पैसे में बेहतर आप काम कर पाएंगे। इसके अलावा अगली कुंडली देखते हैं। यहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी राशि को भी देखते हैं, पराक्रम भाव को देखते हैं, पंचम स्थान को देखते हैं। आपका ज्ञान बोले आप नहीं बोले। जो लोग सेल्स परचेज मार्केटिंग करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है। कार वॉश का बिजनेस करने वाले लोग, फर्टिलाइजर, फ्रीलांसर और ऐसे लोग जो कंटेंट राइटर है, जेम्स आर्ट ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को पिछले महीने की अपेक्षा अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे क्योंकि 7th हाउस में राहु है और राहु अपनी 5वीं दृष्टि से इनकम हाउस को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को और 9वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखते हैं। अज्ञात भय की सिचुएशन आपकी बनने वाली है। आपको टेक्नोलॉजी और मैन पावर की कमी परेशान करेगी। परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए आपको जद्दोजहद ज्यादा करनी होगी। 18 सितंबर से शुक्र जैसे ही आपकी कुंडली में धन भाव में चले जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे, उसके बाद जो भी बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय। टूर्स एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग का बिजनेस करने वाले लोग, कुरियर सर्विसेज का काम करने वाले लोग, ऐसे लोग जो किसी प्रकार का इवेंट या वेडिंग प्लानर है, उन लोगों के लिए ये समय शानदार है। पैसा भी जोड़ पाएंगे, रुके हुए पैसे को भी आप प्राप्त कर पाएंगे और साथ में अपने घर खर्च के अलावा किसी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए पैसा भी जोड़ पाएंगे। जो लोग ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, किसी भी प्रकार का लॉजिस्टिक सर्विसेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। तो मेरी नज़र में बिजनेस एंड वेल्थ वाले लोगों के लिए समय शुभ है। आप जरा मेहनत ज़्यादा करिए और शानदार आइडियाज अप्लाई करिए। प्रिय साथियों, यहां पर जो 6 नंबर लिखा हुआ, यहां 23 सितंबर को बुध आ जाएंगे। जहां शुक्र है वहां पर बुध आ जाएंगे और बुध केतु का जड़त्व दोष बन जाएगा। लेकिन बुध आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज शानदार देने वाले हैं। आप नहाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त या किसी और जगह पर कोई आइडिया आ सकता है, अपना काम रोकिए, आइडिया नोट करिए और आगे अप्लाई करिए। देखिएगा आपकी बुद्धि इतनी प्रखर चलेगी और आपकी जुबान बेहतर काम करेगी। खोए हुए ग्राहक भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आपको शुभकामना देता हूं। अब आइए बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। महीने की शुरुआत से 15 सितंबर तक सूर्य की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी क्योंकि सूर्य 12th हाउस में विराजमान है और सूर्य बुध का बुधादित्य होकर फिर बुध यहां पर आ जाएंगे। सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन के कारक है और जब वो जॉब के घर को देखते हैं तो आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा शानदार रहेगा, जिस वजह से खोई हुई जॉब को वापस प्राप्त कर लेंगे। या फिर ऐसा लगता है कि हमारे जो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं बॉस, तो दूसरे लोगों की जॉब की तो हमारी भी जाने वाली है। आप अपने आप को इतना मेहनत करके डिजर्विंग बनाएं कि आपकी जॉब जाए नहीं, बल्कि बॉस ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं आप ना छोड़ के चले जाएं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे ज्यादा रहेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। एक्सपेंडिचर को संभाल के करेंगे, बजट बनाकर लिस्ट बनाकर खर्चे करेंगे तो बेहतरी हो सकती है। फिर देखिए शनि और राहु का 2-12 का संबंध। बेहतर रिसर्च और डेवलपमेंट करने से एम्प्लॉयड पर्सन अपने आप को मेहनत करके, स्मार्ट वर्क करके आगे लेकर आएंगे और सितंबर मंथ में अपने आप को चुनौतियों से बाहर निकालते हुए, चैलेंज करते हुए आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर आपने कोई सपना देखा था। 4 से लेकर 15 सितंबर तक 12th हाउस में जो सूर्य बुध का बुधादित्य होगे, जितना आप फिरोगे यानी ट्रैवल करोगे उतना चलोगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को टारगेट पूरे करने का मौका मिलेगा। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। एम्प्लॉयड पर्सन मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी प्राप्त कर पाएंगे। यहां देखिए शनि और मंगल का नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिससे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको खुशियां मिलने वाली है। आईटी प्रोफेशन और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हायर ऑफिशियल हैं या फिर मैनेजमेंट के लेवल पर हैं, उनके पास चुनौतियां ज्यादा आएगी, लेकिन आपको चेंज करने के लिए आएगी। आप डट कर उनका चुनौतियों का सामना करिए, आप अपने आप को बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करते हुए बाहर निकाल पाएंगे। 16 सितंबर से आपकी राशि में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष बन जाएगा। ये वीक पॉइंट है, जिस वजह से ऑफिस में किसी से झड़प होना, ओवर कॉन्फिडेंस में लापरवाही के साथ गलतियां करना, गलतियों के बाद डांट पड़ सकती है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। कोई आपको लड़ाई झगड़े के लिए प्रोवोक कर सकते हैं ऑफिस में, आपके खिलाफ बैक बाइटिंग करेगी, उस पर आप ध्यान देकर अपना टाइम खराब करेंगे, इससे बचिए। और साथ में 23 सितंबर से कर्म स्थान के लॉर्ड और आपकी राशि के लॉर्ड बुध आपके राशि में विराजमान रहेंगे। इसे महान भद्र योग कहते हैं। थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार। तो जॉब करने के साथ साथ आप कोई बिजनेस कर सकते हैं या शेयर बाजार और दूसरी चीजों में इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। आपकी जुबान का जादू चलने वाला है। खुशी की खबर जो आपको मिलने वाली थी वो इस महीने मिल जाएगी। अगले महीने की तैयारी आप एडवांस में कर पाएंगे।
हेल्थ रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, जिस वजह से थोड़ा ऑफिस में अनइजीनेस रहेगा। इससे आपको बैलेंस और मैनेज करना है। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। सबसे पहले तो देखिए, केतु की 7वीं दृष्टि और 17 तारीख तक शुक्र नीच राशि के रहेंगे, मैरिटल लाइफ के लॉर्ड हैं, और वो केतु के साथ विराजमान होकर 7th हाउस को देखते हैं। पति पत्नी में कोई गलतफहमी, संतान को लेकर टेंशन बढ़ सकती है, अबॉर्शन मिसकैरेज हो सकता है। अपने रूटीन को थोड़ा हेल्दी बनाएं, और हु केयर्स, अगर आपके बारे में कोई कुछ भी कहता है उस पर ध्यान देकर आप अपना शरीर और मन अगर खराब करते हैं तो वो जीतेंगे और आप हारेंगे। 4th हाउस के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में जरूर है, इसलिए भाग्य का आपको फल जरूर मिलेगा, परंतु षडाष्टक दोष है। आपको ना चाहने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, आपसे जलन रखने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, जिस वजह से आपको नज़र जल्दी लगेगी। कुछ भी अच्छा कपड़े पहनेंगे, अच्छा कुछ करेंगे, बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, तुरंत नज़र लग जाएगी। ये परेशानी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। मंगल 10th हाउस में आपको एनर्जी लेवल शानदार देंगे। 17 सितंबर तक आपकी राशि में जो शुक्र केतु का दोष है, वो प्यार, इश्क और मोहब्बत में अगर अपने अहम और वहम को नियंत्रण में नहीं रखा तो आप अपने प्यार को खो देंगे, और ट्रांसपेरेंसी की कमी ट्रस्ट डेफिसिट करा सकता है, जिस वजह से आप अपने साथी को खोने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। जब तक कान से सुन नहीं लेते, अपनी आंखों से देख नहीं लेते हैं, किसी और की बात पर विश्वास मत करिएगा। पति पत्नी के घर के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो भाग्य स्थान में विराजमान हैं और 3-11 के संबंध बनाते हैं। आपको कोई त्याग करना पड़ेगा घर में, मैरिटल लाइफ और लव लाइफ को रिलेशन बनाने के लिए और बेहतर रिलेशन बनाने के लिए समर्पण का भाव आपको दिखाना पड़ेगा। वहीं आपका ज्ञान बहुत अच्छी सलाह दूसरों को दे सकता है, लेकिन जब तक कोई सलाह मांगे नहीं तब तक देनी नहीं चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डालने की वजह से काम अच्छा हो सकता है। अपनी जो हॉबीज है, कोई पसंदीदा चीज़ है वो करेंगे, कुछ नया हुनर आप क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप घर अच्छा चला सकती है, अब ऑफिस भी अच्छा चला सकती है। ऑफिस में ऑलरेडी काम कर रही हैं तो पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ कोई प्रकार का नीच के शुक्र जो है वो अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं, गलत संबंध आपके बन सकते हैं, फिर आपको गिल्ट फील होगा, इससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा राहु और मंगल का 4-10 का संबंध है, जिस वजह से आप रिसर्च करके अगर डेवलपमेंट करते हैं तो आप घर को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। यहां पर देखिए, पढ़ाई के घर के लॉर्ड बनते हैं शनि। शनि 6ठे घर में विराजमान, राहु शनि से 2-12 का संबंध है, और देवताओं के गुरु बृहस्पति की भाग्य स्थान में बैठकर 9वीं दृष्टि जो है पढ़ाई के घर पर है, और मंगल की 8वीं दृष्टि भी पढ़ाई के घर पर है, जिस वजह से जो लोग यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनका कॉम्पिटिशन लेवल बेहतर रहेगा। और जितना ग्रुप डिस्कशन बोल के पढ़ाई करोगे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करोगे, तो आपकी पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। 12th हाउस में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है, जिस वजह से अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपके लिए शुभ हो सकता है। घर से दूर बेहतर कोचिंग आपको लेने का मौका मिलेगा। होटल मैनेजमेंट, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बेहतर समय है। और जो लोग पढ़ाई के साथ जॉब या जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें सूर्यदेव आपकी मदद करने वाले हैं। इसके अलावा फॉरेन स्टडी का सपना आपका जल्द साकार होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि पढ़ाई के घर पर है, आईटी प्रोफेशनल लोग और आईआईटी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरई की तैयारी कर रहे हैं, आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होने वाला है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन और जो लर्नर्स हैं, उन लोगों के लिए शुरुआत थोड़ी वीक हो सकती है। लेट लतीफ़ी, लापरवाही और जो केयरलेस जो रवैया है, वो आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। और सोशल मीडिया और प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये एडवेंचर आपके लिए आपकी पढ़ाई से, आपके बल बुद्धि से, आपके करियर से आपको दूर कर सकता है। तो इसका उतना ही इस्तेमाल करें जितना इस्तेमाल ज़रूरी हो। आगे बढ़ते हैं प्रिय साथियों। और अब जो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स है, उन लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप शांत और मौन रहेंगे सितंबर महीने में, उतना आपका ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा और अच्छा प्रदर्शन भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा परिणाम तो आपको अच्छे चाहिए, लेकिन परिणाम के लिए जो मेहनत करनी चाहिए, उस मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रहती है। उस पर अगर ध्यान दे दिया तो ये समय आपका हो सकता है। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। 4 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे आपको। महीने की शुरुआत से 15 सितंबर तक सूर्य की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है। आंखों, हड्डी की तकलीफ, दुश्मनी किसी से हो सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको परेशान कर सकते हैं। मंथ की शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। 23 सितंबर से आपकी राशि में बुध और केतु का जड़त्व दोष बनेगा, जिसमें अहंकार आ सकता है, नए दुश्मन पैदा करने वाले हैं, और हो सकता है कॉम्पिटिटर ही आप पर हावी हो जाए, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं
और हो सकता है ड्रिंक और ड्राइव की जो सिचुएशन है वो एक्सीडेंट की नौबत बना दे, क्योंकि ये चीज़ें जड़त्व दोष करते हैं। तो इसका उपाय विशेष रूप से हमें करना चाहिए। इसके अलावा प्रिय साथियों, रोजाना हेल्थ का ध्यान रखना, योग और प्राणायाम करना कई तरह की तकलीफों से आपको बचा सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उन लोगों के लिए राहु शनि का 2-12 का संबंध बड़ी बीमारी ला सकता है। तो मैं चाहता हूं कि नशे को शान न समझा जाए और अपने शरीर और मन के लिए स्पेशल काम आपको करना चाहिए। अपने रूटीन को थोड़ा हेल्दी बनाइए। जब फिट रहेंगे तभी तो हिट बन पाएंगे। विशेष उपाय जो यादगार और शानदार सितंबर बना सकते हैं। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को पीले पुष्प और हल्दी से आप उनकी पूजा करिए। पीले वस्त्र धारण करिए। घर में बने हुए बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ओम एक दंताय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। अपने वजन के बराबर हरी जो घास होती है उसका दान करना चाहिए गौशाला में। 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी व्रत करिए। इस दिन नौकरी या व्यापार में अगर कोई तकलीफ चल रही है, मुकदमा चल रहा है, फैसला आपके हक में नहीं आ रहा है, तो आप अनंत भगवान की पूजा करिए, विष्णु भगवान का ध्यान करिए और एक कटोरी में गेहूं भर के रखें। साथ ही उन गेहूं पर एक हल्दी की गांठ रख दीजिए। और जब पूजा पूरी हो जाए, श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी करना है इस दिन, और साथ में आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। उसके बाद गेहूं और हल्दी से भरी हुई कटोरी को किसी मंदिर में दक्षिणा के साथ दान दे दीजिए। आपका कल्याण होगा। 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। पितृदोष या कुंडली बने हुए जो किसी प्रकार के श्रापित दोष से मुक्ति पाने के लिए दूध और चावल से बनी हुई खीर और नमकीन चावल गरीबों में बांटिए। 7 गरीब कन्याओं को चप्पल, छाता, उनके काम की चीज भेंट करिए। चांदी का एक सिक्का लेकर उसे बर्तन में पानी के साथ भरकर घर में किसी पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व के कोने में रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने बाद इस सिक्के को किसी ब्राह्मण देवता को दे दीजिए और जो पानी है उसमें दूर्वा डालकर पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। अपने पितरों के नाम से या उनको जो पसंद था वैसा डोनेशन करना चाहिए। कहीं मटकी, कहीं पर प्याऊ लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि कोई पीपल का पेड़ लगाए, पीपल को सींचने का काम करिए। शनिवार को पीपल पर तेल का दीपक प्रज्वलित करने से पितृदोष शांत होता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली। आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।